अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने ले आए हैं जो राम मंदिर बना है बाबरी मस्जिद तोड़ के, और उसके पीछे जो मोहल्ला है, जो आबादी है मुसलमानों की। आखिर यहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद थी, तारीख़ी मस्जिद थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया था कि भी यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, उस फैसले के बावजूद हिंदुओं का या कुछ लोगों का मुश्तइल होना, और उसके बाद वो हैपर हुए। हैपर होने के बाद उन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था, और उसके बाद राम मंदिर बना, और उसके बाद मुसलमानों के दिलों पर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई गई, जिसमें सियासत भी नज़र आ रही है। सब इंटरव्यूज़ के अंदर कह रहे हैं कि अभी सियासत की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके मोदी और योगी आदित्य साहब। और मुसलमानों ने फिर जो इंटरव्यू दिया है इस वीडियो के अंदर, कमाल है। अब ये भाई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं उन आबादी के लोगों से, मर्दों से, जो वहाँ पर रहते हैं और उनके दिल पर क्या गुजर रही है। आइए सुनते हैं और देखते हैं और वो इस बारे में क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। और बाबा यहाँ पे हैं जो झाड़ू लगा रहे हैं। बाबा, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है? क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? आप देख के नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं, नाम तो नहीं पता चला ना, मुझे नाम थोड़ी पता, मैं तो पहली बार ही तो मिला हूँ आपसे। मैं मोहम्मद शब्बीर कुरैशी उर्फ मुन्ना हूँ। कैसे हो आप? आप मुस्कुरा रहे हो कि आप गुस्सा हो मुझ पे? हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? आपके ठीक लगती हुई दीवार से राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? आप ही अपने दिल से कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक है। आज है, लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद थी। हाँ, लेकिन वो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी ना, सवाल तो यही है। कोर्ट ने क्या कहा है आपको? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट का फैसला सुना है? क्या सुना? क्या सुना? उनका साक्ष्य निकले अंदर से, एएसआई की रिपोर्ट बता रही है। कोर्ट ने क्या कहा आपसे? यही कहा था। कोर्ट ने फैसला क्या दिया? फैसला क्या दिया? राम मंदिर था वहाँ पे, राम मंदिर बनेगा। कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई। फैसले को आप पढ़ें। आप ये तो लिखा फैसले में? हाँ, फैसले में लिखा है, आप पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। आप पढ़ें, फैसला पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें आप। हाँ, तो फिर कैसे मंदिर बन गया अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ हाँ हाँ, तो लाठी की ताकत थी यहाँ पे। कोर्ट तो कोर्ट है, सबके लिए है, वो तो आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही। छोड़ दीजिए, हम नहीं बात कर पाएंगे आपसे भैया। मैं नहीं बात कर पाएंगे, मैं बात नहीं अपने इतने दिनों में। मैंने मस्जिद देखा है, लेकिन पैरोकार तो आपके भी थे, क्या सही पैरोकारी नहीं हुई? भैया आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? ना बात करेगा, आप कोर्ट से समझें। जो बात आप हमसे समझना चाहते हो कोर्ट से समझे ना। कोर्ट ने तो यहाँ पे राम मंदिर की जगह दी और मस्जिद की जगह अलग दे दी। हाँ, दे दिया। कह रहे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। वो कुछ भी हो, आप नहीं मानते उस मस्जिद को? मैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप नहीं कह सकता। मैं अपनी माँ को छोड़ के मैं किसी दूसरी माँ को माँ नहीं कह सकता। मैं आजीवन कहूँगा बाप को बाप, माँ को माँ कहूँगा। सोना से तौल दे दूसरी माँ या दूसरा बाप, क्या दूसरा बाप हो सकता है मेरा? आप बतावें। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वैसी को आप मान के जाएं। अरे मेरा भाई, राम को कौन विरोधी कहता है? राम मुकदमा लड़ रहे थे, क्या आप लड़ रहे थे? केस कौन लड़ रहा था? राम लड़ने आए थे। हम राम को क्यों बुरा कहें? राम तो वो चीज़ है, राम वाली तो आप नहीं कर रहे हैं। राम तो कर रहे हैं आप, राम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन राम वाली कर रहे हैं क्या? अगर राम चाहते तो अयोध्या में कोई मुसलमान होता? आप बतावें। राम ने सबको छाती पेट लगाया है, लगाया है ना? लगाया है राम ने तो सबको लगाया ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? राम से भी बांटा जा रहा है कास्ट में। आप जाए, इतना बहुत हो गया। अब भाईचारा तो लौट गया, अब तो सब अच्छा हो गया। अब वो जो आपस की कुंठ गया। हाँ। मेरा धन लूटा गया। हाँ। मेरा क्या दोस्त था बताइए? मेरे 18 आदमी मारे गए, क्या मुझको मेरे परिवार का दोस्त था? मेरे कौम का क्या दोस्त था? कोई वहाँ लड़ने गया था? क्यों मारे गए? क्यों खून खराबा हुआ? तो आपकी पैरोकारी करने वाले इकबाल अंसारी भी आज तो राम इकबाल अंसारी, मैं उनको वो मर्द नहीं है। मर जाना चाहिए, लेकिन धर्म पे रहना चाहिए, जिस धर्म से हो। कोर्ट का फैसला था, उसके सामने अब क्या? कोर्ट का फैसला है, मैं कहाँ कोर्ट का फैसला ठुकरा रहा हूँ? कोर्ट का फैसला ठुकराता तो यहाँ बवाल ना हो जाता।
खून रेजी ना हो जाता? किसी ने कोर्ट के फैसले को ठुकराया? लेकिन पत्ता भी नहीं हिला। अरे सब पत्ता कैसे हिलेगा? पत्ता कैसे हिलेगा? पत्ता नहीं हिलेगा। आज तो चलो जो हो गया, आप कैसे देख रहे हैं राम मंदिर? अरे भाई क्या कह रहे हैं आप हमसे? आप क्या देख रहे हैं? मैं तो भव्य देख रहा हूँ, मैंने तो तुम अब हम भी देख रहे हैं इतनी टाइम। मैं भी देख रहा हूँ सरकार आप बन कह रहे हैं कि राम से हमें कोई वो नहीं है, राम तो हमारे भी थे, उन्होंने छाती पेट पर लगाया। अरे भैया राम ने मुझको छाती पेट लगाया ना, लेकिन आपने क्या किया? जो आज राम के लाने वाले हैं, नहीं राम नहीं लाए हैं उनको, वो राम को लाए। वो राम को लाए हैं ना। वो मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप बताएंगे? आप तो बहुत घूमे हुए हैं, बहुत घूमे हैं। अब आप किसी और से बात करें। क्या व्यवहार कर रहे हैं? बस कीजिए ना, पूछिए आप। क्या व्यवहार कर? मैं आपसे आर्जी करूंगा, अब आप जाएं। मैं आपसे आर्जी करूंगा, अब आप जाएं। आप राम मंदिर जाएंगे जब भव्य तैयार हो जाएगा 22 तारीख के? हम मुसलमान हैं। काफी मुसलमान जा रहे हैं, इकबाल अंसारी भी अरे काफ़ी मुसलमान दारू पी रहे हैं, काफ़ी मुसलमान बाजी कर रहे हैं। क्या न्याय है? जायज़ है? करना जायज़ है, दारू पीना जायज़ है। लेकिन जाओ मैं खाने में, तमाम बड़े बड़े दाढ़ी वाले मिलेंगे आपको, मुर्गा गोश्त खाने वाले मिलेंगे आपको। तो भगवान राम से कौन नफरत करता है बताइए? आप मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक धर्म के संचालक थे, उनसे अच्छा कौन था? उनसे अच्छा कौन था बताइए? कौन मुसलमान नहीं प्रेम करता भगवान राम से बताइए? मैं अब्दुल वाहिद हूँ, मैं राम जन्मभूमि पूर्व ठेकेदार हूँ और वर्तमान में भी काम कर रहा हूँ। 80% काम हमारा कराया है, अंदर चाहे टावर हो या बैरिकेटिंग हो या टीन सेट हो। मतलब इसमें आपने अपना योगदान दिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेबर मजदूर के साथ रात दिन मैंने काम किया है, कराया है। वहाँ 1992 के बाद आपको लगा था कि कुछ होगा? लड़ाई लंबी चलती रही, तारीख पर तारीख थी, आपको लगा था कि एक दिन इसका निर्णय निकलेगा? देखिए निर्णय तो होना था, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक पक्ष काम कर रहा था, एक पक्ष धोखा फराड कर रहा था। कौन सा पक्ष धोखा फ्रॉड कर रहा था? मुस्लिम समाज का जो पक्ष था, ये अपने समाज के साथ फराड कर रहा था। लेकिन वो तो खड़े हुए थे लगातार, पैरवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार गैर जिम्मेदारी के साथ, गैर जिम्मेदारी के साथ। सरकार भी वही थी जो सपोर्ट में खड़ी थी, फिर भी गैर जिम्मेदाराना कैसे? बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के साथ। तो आपको लगा नहीं कि हमारे जो पेमेंट रुके हुए हैं राम जन्मभूमि में हमने काम किया है, सपा सरकार की सरकार थी उस समय, अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने साथ नहीं दिया? जो बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। आपको लग रहा है पैरवी सही नहीं हो पाई? कुछ नहीं, बिल्कुल लापरवाही। पैरवी सही होती तो शायद कुछ। भाई जिलानी साहब ने काम किया, ईमानदारी से नहीं किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फारूकी साहब ने काम किया, उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया। हाजी महबूब साहब ने काम किया, उन्होंने भी ईमानदारी से नहीं किया। इकबाल साहब ने जिलानी तो खुद वकील हैं, खुद लड़ाई लड़ते रहे, लगातार खड़े रहे, मुस्लिम समाज को धोखा देते रहे, मुस्लिम समाज को धोखा देते रहे। सबकी अपनी सोच है, उन्होंने अपनी राय रखी। और भी लोगों से मैं कहूँगा आगे चलते हैं, आगे भी और देखते हैं और लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और इधर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे मस्जिद भी है और इसके ठीक बगल में आगे मैं चलूँ तो मुझे मालूम पड़ा कि गुरुद्वारा भी आगे है। ठीक सामने राम मंदिर है, यानी यहाँ पे भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ मिलता है। लेकिन सड़क पूरी तरह से खाली है। एक शख्स हमें वहाँ तो मिले, आपसे बात करी हमने, उन्हें आपने देखा क्या कहा। लेकिन यहाँ पे जो ये मस्जिद है, क्या यहाँ पे आसपास कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर कुछ लोग, कोई यहाँ पर नहीं है। भाई साहब जी, क्या नाम है? कुछ लोग हैं यहाँ पे क्या? तो है नहीं, कोई भी नहीं है जी। हाँ हैं लोग, बड़े खाली पड़ा, ठंड के कारण अंदर ही है, कोई बाहर नहीं निकल रहा। ठंड की वजह से ये कहीं बाहर गए हुए हैं? मतलब ये ज़्यादातर खाली रहता है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं वर्कर्स ही हैं बस, और कुछ। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, एक भव्य निर्माण राम मंदिर का आपके शहर, आपके ठीक बगल में हो रहा है, क्या कहेंगे आज आप? चल रहा है, सही चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है जी। क्या अच्छा लगा आपको? मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ, रोड हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। ये लग रहा है कि डेवलपमेंट आया। काफ़ी लोग बोलते थे कि स्कूल कॉलेज यहाँ पर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आपको लग रहा है कि राम मंदिर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और डेवलपमेंट यहाँ पर लौट गया? आप एक युवा हैं उस हिसाब से? हाँ मिलेगा। और स्कूल कॉलेज पहले से भी थे, लेकिन और भी वो और डेवलप हो जाएगा। साकेत था, वो छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो जाएगा और भी काम होगा अच्छे से।
आप एज ए मुस्लिम किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं, और आप जिस तरीके से चल रहा है, काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ राजनीतिक स्तर पे भी वो गए और अभी भी इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, आपको लगता है कि राजनीति से जोड़ना चाहिए? नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था। ये जो कोर्ट फैसला करता है वो सही करता है, तो उसी के ऊपर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो आप पूरी तरह से सहमत है इस फैसले से? हाँ हाँ, और खुश भी? जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वही सही, वही सही फैसला जी। लेकिन कह रहे हैं कि योगी मोदी ने भी इसमें पूरी अपनी ताकत लगाई, उसके बाद फैसले के तुरंत बाद उन्होंने कोशिश की कि जल्दी राम मंदिर बने। अब निर्माण कार्य चल रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है, खुद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ अपना 24 की तैयारी कर रहे हैं, इससे और कुछ नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसमें क्या हुआ है, कितना हाथ लगा, ये तो हम नहीं कह सकते उसमें। अब जो कोर्ट कहेगी उसमें ऐसे कहना ठीक नहीं है। आपका क्या नाम? सैयद हुसैन। सैयद हुसैन। तो सैयद हुसैन युवा हैं, उन्होंने अपनी राय रखी मस्जिद के ठीक अंदर, और इधर भी कुछ लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने, जो बिल्कुल सटे हुए लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने लगातार बरसों से जो लड़ाई थी उसको देखा, और आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो अपनी राय भी रखी। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चाहे। अच्छा जी, तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अब पहली बार तो एक मुस्लिम बाबे से बात हुई है इनकी, उन्होंने अपनी राय रखी है। दूसरे उन्होंने जो है वो ये कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना उनको ये गलत था और उनको दर्द था, उन्होंने दर्द का इजहार किया है। दूसरे भाई से जो बात हुई, उन्होंने जो मुस्लिम बड़े थे जो केस लड़ रहे थे उनको कसूरवार ठहराया कि लोगों को क्या कहते रहे और करते क्या रहे। और तीसरे भाई जो मोहम्मद हुसैन साहब थे, उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत का फैसला सर आँखों पे है। अब कहना ये चाहते हैं कि इस भाई ने जो इंटरव्यू ले रहे थे, इन्होंने कहा कि अभी 500 साल से इंतज़ार था। क्या 500 साल पहले ऐसी बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाए और उसके बाद वहाँ पे मंदिर बनाया जाए? अरे भाई, ये मुद्दा तो अंग्रेज़ रख के गया है ना, साजिश करके, जिसको आप मानते नहीं हो। आपको दिल्ली सुकून मिल रहा है मस्जिद तोड़ के वहाँ मंदिर बनाने से, और कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरा ये है कि ये अंग्रेज़ जो पॉलिसी बना के गया वो मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने के लिए रख के गया है, ताकि हम उनकी तरफ रुख ना करें, हम बरतानिया को ख़त्म ना करें, हम इसराइल को ख़त्म ना करें। यही बात इसराइल भी कर रहा है। और इस तरह नहीं कहना चाहिए, जिस तरह इंडिया में होता है नज़र आ रहा है, इस तरह इसराइल में भी नज़र आ रहा है। यानी इंडिया में जो होता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई मुसलमानों के साथ या और मज़ाहिब के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। मीडिया में नज़र आ रहा है, हम कोई झूठ बोलने वाले थोड़ी हैं। इसराइल भी यही कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है इसराइल, और गुंडागर्दी के साथ साथ जुल्म भी कर रहा है। और आप बोलिए, इंटरव्यू लेने वाले भाई जो हैं, इनसे मैं पूछता हूँ, आप बोलिए कि अगर आपका बच्चा मरा हुआ आपकी गोद में हो, खुदा न खास्ता अल्लाह ऐसा ना करें, तो आप बताइए आपके ऊपर क्या कैफियत होगी। और वो किसी ने उसको बिला कसूर के जुल्म के साथ मार दिया हो, तो वो तो बेचारे सह रहे हैं ना इसराइल वाले। इसी तरह जो हाल है मुसलमानों का या और मज़ाहिब का इंडिया में होने जा रहा है, इससे आप लोगों को सिर्फ दिल्ली सुकून तो मिल सकता है, लेकिन जब अल्लाह ताला के यहाँ, ईश्वर के यहाँ हिसाब किताब होगा, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। इंसानियत भी कोई चीज़ है, और इसी तरह पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती हो रही है इस तरह करने से। पूरी दुनिया की हुकूमतें आपको कहेंगी कि भाई आप गलत हैं, गलत कर रहे हैं। तो इस तरह का मैसेज गलत जा रहा है, वो चला गया, गलत मैसेज चला गया। अब आगे थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। बाकी ये बात थी कि बाबे से इन्होंने कहा कि उससे बड़ी मस्जिद, ऐसी मस्जिद बना के देंगे जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, तो होगी, ठीक है, लेकिन मस्जिद तोड़ी गई। और वो मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया। ये यानी यहाँ पर जो दूसरी मस्जिद बना के ये लोग असल मुद्दे को साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा था, नहीं तोड़ा था। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, ये मेन मुद्दा है। तो बात ही ख़त्म हो गई। अब बाद में उस मसले को, उस फैसले को चेंज किया गया और उसमें मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया या जो भी किया गया। बाद में सोशल मीडिया पे फिर सब जो असल फैसला था उसके अलावा फिर चला दिया कि भाई नहीं, यहाँ पर कुछ असरात मिले हैं राम मंदिर के, फलां है, फलां फलां फलां। बहरहाल हम दरख्वास्त करेंगे
तमाम हिंदुओं से कि इस तरह ना करें, इस तरह करना गलत है। अस्सलाम वालेकुम।